इंडियन क्रिकेट दुनिया का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला स्पोर्ट, लेकिन इस गेम के पीछे एक ऐसी दुनिया है जिसके बारे में आम फैंस को कुछ नहीं पता। और जब आप सुनते हो कि क्रिकेट इज रन बाय क्रिकेटर्स, तो ये आधा सच होता है, क्योंकि असली कुर्सी पर तो पॉलिटिशियंस बैठे होते हैं, उनके परिवार, उनकी लेगेसी और उनका नेटवर्क। अमित शाह के बेटे जयशाह से लेकर अरुण जेटली के बेटे रोहन जेटली तक एक पूरा सिस्टम बन चुका है जो इंडियन क्रिकेट को कंट्रोल करता आ रहा है। इस वीडियो में आप देखेंगे कि कैसे पॉलिटिक्स क्रिकेट को कंट्रोल करती है, इंडियन क्रिकेट सच में आखिर कौन चलाता है, और कैसे एक स्पोर्ट धीरे धीरे एक पॉलिटिकल सिस्टम बन चुका है। BCCI, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जो इंडिया में क्रिकेट चलाती है, दुनिया की सबसे रिचेस्ट बोर्ड। आज BCCI की नेटवर्थ 18,000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा है। साल 2023 और 24 में BCCI ने 9,700 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा की कमाई की, जिसमें केवल IPL ने ही 5,700 करोड़ रुपए का कंट्रीब्यूशन किया। लेकिन एक इम्पोर्टेंट सवाल, क्या BCCI एक गवर्नमेंट बॉडी है या फिर एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन? देखो, BCCI नाम काफ़ी बड़ा है, पर रियलिटी ये है कि ये कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ना ही ये सरकार के अंडर आती है, ना ही कोई मिनिस्ट्री इसे डायरेक्ट कंट्रोल करती है। टेक्निकली BCCI एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है। इसका मतलब ये है कि ये अपने रूल्स खुद बनाती है, अपने इलेक्शंस भी खुद करवाती है, अपना सारा पैसा भी खुद ही हैंडल करती है, और किसी सरकारी डिपार्टमेंट को डायरेक्ट जवाब भी नहीं देती। अब सोचो, जिस बोर्ड के पास इतना ज़्यादा पैसा हो, पब्लिक का ट्रस्ट भी हो और पॉपुलैरिटी भी हो, तो उस बोर्ड को कौन कंट्रोल करना चाहेगा? यस, पॉलिटिशियंस। और यहीं से शुरू होती है असली कहानी। ऐसा नहीं है कि पहले क्रिकेट के अंदर पॉलिटिक्स नहीं होती थी, लेकिन पहले बोर्ड के पास पैसा बहुत ही कम था, इसलिए पॉलिटिक्स भी लो लेवल पर थी। लेकिन 2008 में IPL के लॉन्च के बाद तो मानो BCCI को पैसे छापने की मशीन हाथ लग गई थी, और उसकी कमाई हर साल 1,000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा हो रही थी। लेकिन फिर एक बहुत बड़ा स्कैंडल सामने आता है। क्या क्या है? एक तो नो बॉल होगी, एक वाइट बॉल होगी, एक ओवर में 16 रन खाने होंगे। रेट बताइए पैसे। अरे भाई साहब, आप एजेंट हो, आप बताओ। 10 लाख एक नो बॉल के। 2013 IPL स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल, जो IPL हिस्ट्री का सबसे बड़ा स्कैंडल था, जिसमें उस समय के BCCI प्रेसिडेंट N श्रीनिवासन के दामाद का भी नाम आता है। लेकिन अब सबके मन में एक ही सवाल था, BCCI क्रिकेट को कंट्रोल करता है, लेकिन जब करप्शन ही BCCI के अंदर हो तो इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा? इसी वजह से इस मामले को सुप्रीम कोर्ट के पास भेजा जाता है। कोर्ट ने बोला कि BCCI ने अपने ही रूल्स को फॉलो नहीं किया और क्रिकेट में करप्शन हाई लेवल तक पहुंच चुका है। इसलिए एक कमेटी बनाई गई जिसका नाम रखा गया लोधा कमेटी, चीफ जस्टिस RM लोधा के नाम पर। इस कमेटी का काम था IPL फिक्सिंग का इन्वेस्टिगेशन करना और BCCI के अंदर करप्शन चेक करना और एक नया ट्रांसपेरेंट सिस्टम डिज़ाइन करना। इसी को ध्यान में रखते हुए कमेटी ने कुछ मेजर रूल्स बनाए, जैसे 1 स्टेट 1 वोट, एज लिमिट 70 ईयर्स कर दी गई, पॉलिटिशियंस को BCCI से बाहर कर दिया गया, 1 पर्सन 1 पोस्ट रूल लाया गया, 3 टर्म्स के बाद कूलिंग ऑफ पीरियड, BCCI को पब्लिक अथॉरिटी माना जाए ताकि RTI लागू हो सके और लोगों के बीच ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। लेकिन BCCI ने ये रिफॉर्म्स काफ़ी स्लो किए, कुछ चीज़ें मानता रहा और कुछ चीज़ें इग्नोर करता रहा। रिफॉर्म्स के बाद BCCI में पॉलिटिक्स का कंट्रोल कम हो गया, लेकिन इन सब रिफॉर्म्स को लाने के बाद भी कुछ लूप होल्स रह गए। जैसे पॉलिटिशियंस खुद पोस्ट पर नहीं बैठे, बल्कि उनके रिलेटिव्स स्टेट एसोसिएशंस में जाकर BCCI इलेक्शन में फेवर करने लगे, और कई स्टेट एसोसिएशंस ने तो रूल्स को फॉलो ही नहीं किया, जिससे ग्राउंड लेवल पर फिर से वही पावर का गेम चालू हो गया। अमित शाह एक टाइम गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट थे, लेकिन जब रिफॉर्म लागू हुआ तो अमित शाह को GCA के प्रेसिडेंट से हटना पड़ा, पर उन्होंने अपने बेटे जयशाह को फाइनेंस एंड मार्केटिंग कमेटी का मेंबर बनवा दिया। और जब BJP 2019 में दोबारा जीत गई तो अमित शाह ने जयशाह को BCCI का सेक्रेटरी बनवा दिया। और ये सिर्फ एक केस नहीं है, बल्कि ना जाने कितने केस हैं। बहुत सारे स्टेट एसोसिएशंस में पॉलिटिशियंस डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सिस्टम को कंट्रोल करते हैं, जिनके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। रिफॉर्म्स के बाद भी कई बड़े घोटाले सामने आए। 2014 में दिल्ली क्रिकेट एसोसिएशन का फ्रॉड, जिसमें उस समय के DCA प्रेसिडेंट अरुण जेटली का नाम सामने आया। Corruption in the Delhi and District Cricket Association during the time Mr. Jetli was the president, जिसमें लगभग 100 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का फ्रॉड हुआ।
और भी न जाने कितने भी फ्रॉड हुए, लेकिन उनमें से कुछ ही सामने आ पाए। इन सब फ्रॉड में एक ही चीज़ कॉमन थी, सभी स्कैम्स में कोई ना कोई बिग पॉलिटिकल लीडर शामिल था। आधे से ज़्यादा क्रिकेट एसोसिएशंस में या तो पॉलिटिकल लीडर्स रूल करते हैं या फिर उनके रिलेटिव्स, जैसे अनुराग ठाकुर जो बीजेपी की सीनियर लीडर, एमपी और बीसीसीआई के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। इनके भाई अरुण धूमल जो अभी हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं। राजस्थान के फॉर्मर सीएम अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत जो राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं। इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली के बेटे रोहन जेटली जो 2024 में री इलेक्टेड होकर दिल्ली क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट बने। बीसीसीआई पर लोधा कमेटी ने ये डिमांड रखी थी कि इसे पब्लिक अथॉरिटी होना चाहिए ताकि आरटीआई लागू हो सके और लोगों के बीच ट्रांसपेरेंसी बनी रहे, लेकिन बीसीसीआई ने स्टार्टिंग से ही इसका अपोज किया, क्योंकि अगर बीसीसीआई पर आरटीआई लागू होता तो उसके सिलेक्शन रिकॉर्ड्स, आईपीएल पेमेंट्स, स्पॉन्सरशिप डील्स, टेंडर पेपर्स, ये सब कुछ पब्लिक डोमेन में आ जाता, जो पावरफुल लोग नहीं चाहते थे। लेकिन 2024 में जब इसके खिलाफ आईसीसी और सोशल मीडिया का प्रेशर बढ़ा तो 2025 में एक नया बिल सामने आया, नेशनल गवर्नेंस बिल, और यहाँ से ये स्टोरी और भी इंटरेस्टिंग हो गई। बिल के पहले क्लॉज में लिखा था कि सेल्फ फंडेड बॉडीज अब आरटीआई फॉलो करेंगी। अगर वो क्लॉज पास हो जाता तो बीसीसीआई आरटीआई के अंदर आ जाती, लेकिन जब फाइनल ड्राफ्ट आया तो उसमें अचानक से एक अमेंडमेंट ऐड हो गया, जिसके अनुसार केवल वही स्पोर्ट्स बॉडीज आरटीआई को फॉलो करेंगी जो गवर्नमेंट से फंड्स लेती हैं। मतलब एक लाइन में बीसीसीआई को आरटीआई से प्रोटेक्ट कर लिया गया। ऑफिशियली गवर्नमेंट ने इसका ये रीज़न दिया कि जो सेल्फ फंडेड ऑर्गेनाइजेशन है उन पर आरटीआई का लोड बढ़ जाएगा। मल्टीपल स्पोर्ट्स एक्सपर्ट्स का मानना था कि ये अमेंडमेंट बीसीसीआई के पॉलिटिकल प्रेशर में लाया गया था। इसके बदले में गवर्नमेंट ने एक नया टर्म यूज़ किया, पब्लिक फंक्शन बॉडी, जिसके अनुसार बीसीसीआई पर कुछ ही आरटीआई के नियम लागू होंगे। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि इससे हमें क्या फ़र्क पड़ता है। तो भाई फ़र्क तो पड़ता है, क्योंकि पॉलिटिक्स जब सिस्टम में घुसती है तो फिर जो डिसीजन होते हैं वो टैलेंट पर नहीं बल्कि फेवर किए जाते हैं। मान लो अगर कोई लड़का 10 साल से मेहनत करे लेकिन सिलेक्शन में किसी दूसरे को अननेसेसरी प्रेफरेंस मिल जाए तो उस प्लेयर का तो करियर ही बर्बाद हो जाएगा, और ऐसे एग्जाम्पल हमें आज भी देखने को मिलते हैं। लास्ट में मैं बस यही कहना चाहूँगा कि आज क्रिकेट को ऐसे लोग चला रहे हैं जो खुद कभी पिच के पास तक नहीं गए होते, और आज डिसीजन उनके हाथों में है, जिन्हें पता ही नहीं कि 5 दिन की गर्मी में 40 ओवर डालने का दर्द क्या होता है। इसलिए मुझे लगता है कि क्रिकेट को पॉलिटिशियंस नहीं बल्कि क्रिकेटर्स चलाएं, जिन्होंने इस गेम को जिया है, जो इस गेम को जानते हैं और समझते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करके सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और अपनी राय मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, धन्यवाद।